फूड फज द स्टोरी बिहाइंड वाई इंडिया स्टिल डज नॉट हैव फ्रंट ऑफ पैक लेबलिंग। अब ये क्या है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि भारत में आज भी क्यों फ्रंट ऑफ पैक लेबलिंग नहीं है। यानी भारत में जो खाना आप देखते हो, जो फूड देखते हो, उसमें क्या ऐसे कारण है जिसके कारण अभी भी फ्रंट ऑफ पैक लेबलिंग नहीं है, तो ये हमको समझना है। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि भारत में लेबलिंग का मतलब क्या हुआ कि खाने के बाहर उसका कंटेंट लिखना। जैसे मैं एक फोटो दिखा देता हूं, अगर आप ये फोटो देखोगे, मुझे तो धुंधली दिख रही है लेकिन हो सकता है आपको सही दिखे, इसी को बोलते हैं फ्रंट ऑफ जो पैक लेबलिंग होती है। एकदम सामने क्या 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 कंटेंट है, यानी फूड कंटेंट, कि इसमें शुगर कितना, इसमें प्रोटीन कितना, अगर बहुत अच्छे से रेड कोडेड कलर या रंगीन उस शब्दों में लिखा हो तो बहुत अच्छे से दिखता है, लोग फैसला कर पाते हैं इसको खरीदना चाहिए नहीं खरीदना चाहिए। तो चलिए न्यूज़ पर आते हैं। देखिए, अभी समस्या क्या कह रहा है कि जैसे दुनिया के बहुत सारे देशों में, खासकर वेस्टर्न कंट्रीज में फ्रंट ऑफ पैक लेबलिंग सिस्टम है, भारत में अभी तक ऐसा क्यों नहीं हो पाया है, क्यों हम फ्रंट ऑफ पैक लेबलिंग सिस्टम को अडॉप्ट नहीं कर पाए हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं। देखिए, भारत में जो खाद्य पदार्थों की जो आप ये समझ लो कि नियंत्रण होता है वो FSSAI करता है, यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी FSSAI। अब ऐसा नहीं है कि भारत में कोई लेबलिंग के लिए कोई रेगुलेशन नहीं है। भारत में लेबलिंग एंड डिस्प्ले रेगुलेशन 2018 है, लेकिन वहां पर फ्रंट ऑफ पैक लेबलिंग का अभाव है। यानी भारत में लेबलिंग सिस्टम है, लेकिन वहां पर जिस लेबलिंग सिस्टम की बात की जा रही है ये नहीं है। तो हम समझेंगे ये है क्या। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे लिए जानना ये जरूरी है कि ये है क्यों नहीं। भारत में ऐसी क्या समस्या है जब दुनिया के विभिन्न देश फ्रंट ऑफ पैक लेबलिंग सिस्टम को अपना रहे हैं, तो भारत उसको क्यों नहीं अपना रहा है। तो चलिए समझते हैं कि ये FOP, अब मैं बोलूंगा फ्रंट ऑफ पैक लेबलिंग सिस्टम, तो भारत में क्यों नहीं है, चलिए समझते हैं इसको। देखिए, अगर मैं इसकी बात करूं तो हमारे लिए सबसे पहले जानना यह जरूरी होगा कि आखिर ये FOP लेबलिंग सिस्टम है क्या। अगर हम WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डेफिनेशन पर जाएं तो WHO ने बहुत ही सरल शब्दों में समझाया है, आप उसकी साइट पर जाकर चेक भी कर सकते हैं कि जो ये फ्रंट ऑफ पैक लेबलिंग और कुछ नहीं है। जो फ्रंट ऑफ पैक लेबलिंग सिस्टम है ये दरअसल किसी खाने की न्यूट्रिशन की लेबलिंग होती है। न्यूट्रिशन की लेबलिंग मतलब अगर आपने कुछ खरीदा तो उसमें लिखा हो कि इसमें कितना प्रोटीन है, कितना इसमें शुगर है, कितना इसमें सोडियम है, अगर ये सब कुछ लिखा हुआ है तो वही क्या हो जाता है, फ्रंट ऑफ पैक लेबलिंग। लेकिन भारत में अभी बहुत सारे ऐसे आपको फूड मिलेंगे जिसमें ये सब लेबलिंग नहीं है, या लेबलिंग उस स्तर की नहीं होती है जैसी FOP यानी फ्रंट ऑफ ये जो लेबलिंग सिस्टम है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, FOP, इसके तहत होनी चाहिए। अगर आप भारत में कोई फूड खरीदते हो तो उसमें आप देखते हो जो लेबलिंग होती है बहुत छोटी सी किसी कोने में दी रहती है कि इसमें इतना ही शुगर है, इसमें इतना क्या है, और भी कुछ जो कंपोनेंट, सोडियम हो गया, प्रोटीन हो गया, कार्ब हो गया, ये सब है। लेकिन दुनिया के और विभिन्न देश जैसे यूरोपियन कंट्रीज हो गए या अमेरिका वगैरह हो गए, यहाँ पर क्या होता है, फ्रंट ऑफ फूड लेबलिंग सिस्टम है, यानी बहुत बड़े अक्षरों में, कलरफुल अक्षरों में, यानी कलर कोडेड में लिखा होता है कि इसमें कौन कौन से कंटेंट है या आखिर फूड कंटेंट है क्या। अब बात आती है कि जब कंटेंट या आप ये कह लो जो लेबलिंग होती है हमारे यहाँ भी छोटी छोटी होती है, तो क्यों उसको बार बार ये कहा जा रहा है, लोग डिमांड करते हैं कि फ्रंट ऑफ फूड लेबलिंग की जाए। यानी फ्रंट ऑफ फूड इसका नाम नहीं है, मैं भूल रहा हूं, इसका नाम है फ्रंट ऑफ पैक लेबलिंग। तो चलिए अब समझते हैं क्यों भारत में ये बार बार डिमांड की जा रही है कि फ्रंट ऑफ पैक लेबलिंग की जाए। देखिए, आपको पता है कि हम पहले कैसा खाना खाते थे, हम नेचुरल खाते थे, लेकिन धीरे धीरे है कि प्रोसेस्ड फूड बढ़ रहा है भारत की डाइट में। अगर आप भारत का जो डाइटरी ट्रांसफर देखोगे, जो भोजन का एक स्थानांतरण हो रहा है, पहले हम प्राकृतिक रूप से एकदम ताज़ा खाना खाते थे, लेकिन जैसी समय की डिमांड थी हमने धीरे धीरे प्रोसेस्ड फूड या प्रसंस्कृत खाद्य खाना शुरू कर दिया, भोजन खाना शुरू कर दिया। प्रसंस्कृत या प्रोसेस्ड फूड का मतलब क्या होता है, देखिए सबसे अच्छा प्रोसेसिंग का एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा, हो सकता है आप समझ पाओ। पहले हम क्या खाते थे, हम गेहूं से रोटी बनाते थे और एकदम ताजी रोटी खाते थे, लेकिन फिर धीरे धीरे क्या होने लगा, आपको पता है कि उस गेहूं को पहले पीसते हैं, फिर उसके बाद से उसको किसी फैक्ट्री में भेजेंगे, फिर वहां से ब्रेड बनकर आएगा, ब्रेड फिर पॉलीथीन में पैक होगा, फिर ब्रेड खराब होने के चांस भी रहते हैं, तो उसको ऐसी सिस्टम में पैक किया जाता है कि एयर अंदर ना जा पाए और वो खराब ना हो। तो ब्रेड क्या है, ब्रेड एक प्रकार का प्रोसेस्ड फूड है। तो सिंपल सी डेफिनेशन ये होगी कि प्रोसेस्ड फूड वो होते हैं जो प्राइमरी जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स होते हैं, जो कृषिगत उत्पाद होते हैं,
उनको जब आप मूल्यवर्धन कर कर खाने योग्य पदार्थों में बदलते हो तो उसे ही क्या बोलते हैं, उसे ही खाद्य प्रसंस्करण उद्योग बोलते हैं, जहां पर इनको बदला जाता है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, जैसे आपने गेहूं काटा तो गेहूं को गेहूं से और ब्रेड बनाने तक का जो सब प्रोसेस होता है तो उसमें जगह जगह पर मूल्यवर्धन किया जाता है, यानी गेहूं के पीसोगे तो उसी आटे का मूल्य बढ़ गया, इसी को बोलते हैं वैल्यू एडिशन। वैल्यू एडिशन कैसे होगा, गेहूं का दाम कम और जब गेहूं को आपने पीस दिया तो उसमें पिसाई ऐड हो गई, फिर गेहूं महंगा यानी आटा महंगा, फिर आटे को आप ब्रेड बनाओगे फिर उसका रेट महंगा, फिर उस पर आप पैकिंग करोगे तो उसका रेट महंगा। तो दरअसल ये सारी स्टेजेस में हो क्या रहा है, मूल्यवर्धन हो रहा है, वैल्यू एडिशन हो रहा है। इसी को कहते हैं, जहां पर वैल्यू एडिशन होता है, मूल्यवर्धन होता है, इसी को बोलते हैं फूड प्रोसेसिंग। और ऐसी इंडस्ट्री जो फूड प्रोसेसिंग करती है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री बोलते हैं। भारत में लगातार आप देखोगे तो भारत का जो डाइटरी चेंज हो रहा है वो अब दुनिया के हर देश में हो रहा है, आप इसमें भारत को नहीं शामिल कर सकते हो। आप देखते हो कि सारी चीजें पैकेट में आने लगी, प्रोसेस्ड इंडस्ट्री के थ्रू हमारे पास आने लगी हैं। अब इनसे समस्या क्या होती है कि जो भी ये प्रोसेस्ड जो फूड आता है हमारे पास, इसमें समस्या ये होती है कि इसमें बहुत अच्छी लेबलिंग नहीं होती है कि इसमें फूड कंटेंट है क्या। और आपको पता है कि लगातार ऐसी रिसर्चेस सामने आ रही हैं जिसमें ये बात सामने आई है कि ये जो हम प्रोसेस्ड फूड खाते हैं इससे बहुत प्रकार की बीमारियां हो रही हैं। तो इसलिए बार बार भारत में डिमांड उठती है कि भारत में क्या हो, फूड ऑफ पैक लेवलिंग सिस्टम को अपनाया जाए, यानी रंगीन शब्दों में बड़ा बड़ा लिखा जाए कि क्या क्या इसमें कंटेंट है। तो उम्मीद है आप लोग इस बात को समझ पाए होंगे क्यों भारत में फूड ऑफ पैक लेवलिंग सिस्टम की बात चल रही है। फ्रंट ऑफ पैक बोलते हैं, क्या बोलते हैं मैं बार बार भूल ही जा रहा हूं, फ्रंट ऑफ पैक। तो ये इस बात को याद रखिए, इसीलिए भारत में मांग चल रही है कि फ्रंट ऑफ पैक लेवलिंग सिस्टम को अपनाया जाए, इस प्रकार से रंगीन शब्दों में बड़ा बड़ा दिखाया जाए कि इसमें कंटेंट क्या है, ताकि जो लोग हैं वो अगर प्रोसेस्ड फूड खरीदें तो ये समझ पाएं कि उनको क्या खाना है, कितना खाना है और क्यों नहीं खाना है। ये सारी चीज़ें व्यक्तियों को जानकारी मिलनी चाहिए। अब मैंने शुरुआत में बताया था कि जो भारत में फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उसने जो लेबलिंग और डिस्प्ले से रिलेटेड कुछ रेगुलेशन हैं उनको 2018 में रिलीज किया था। यानी भारत में आज भी लेबलिंग से और डिस्प्ले से रिलेटेड रेगुलेशन हैं। जैसे मतलब किस फूड में क्या कंटेंट है, इसके लिए भारत में FSSAI के कुछ रेगुलेशंस हैं। लेकिन उसमें है क्या, चलिए ये देखते हैं। पहली बात ये आ गई है कि उन रेगुलेशंस में कहा गया है कि जो ये फूड आप कोड करते हो ये रंगीन होना चाहिए, कलरफुल होना चाहिए, यानी इस प्रकार से कुछ आप लिखो फूड कंटेंट। दूसरी चीज, फूड कंटेंट एकदम क्लियर लिखा होना चाहिए कि किस फूड में क्या मिला हुआ है, यानी कितनी कैलोरीज मिलेंगी, कितना शुगर है, कितना फैट है, कितना कार्ब है, ये सारी चीजें उसमें लिखी होनी चाहिए। तो इस बात को आप लोग याद रखिएगा। तीसरी चीज क्या कही गई है, तीसरी चीज ये भी कही गई है कि जो सिंबल होता है, जैसे वेजिटेरियन का सिंबल कैसे होता है, आपको पता है कि वेजिटेरियन का सिंबल होता है किसी फूड में छोटा सा गोला होता है ग्रीन कलर का। तो अभी कहा जा रहा है कि ये छोटा सा गोला अब नहीं रहेगा, अब क्या होगा, ये एक ट्रायंगल के शेप में ग्रीन कलर का लिखा होगा। ऐसा क्यों किया गया है, कहा गया है कि जो ब्लाइंड लोग हैं अगर हम ट्रायंगल बना देंगे तो उनको क्या होगा, किसी भी फूड को खरीदने से पहले वो उस ट्रायंगल को देखकर, छूकर, स्पर्श कर कर ये समझ सकते हैं कि ये लेबलिंग वेजिटेरियन है या ये फूड वेजिटेरियन है। तो ये बहुत बड़ा अभी परिवर्तन हुआ है कि अब आप देखोगे कि जो भी आएगा वेजिटेरियन उसमें एक ट्रायंगल शेप में बना होगा। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि जो एक मानक कंटेंट है किसी फूड का, मान लिया कोई कंटेंट है कि आपको कितना शुगर खाना चाहिए, इससे ज़्यादा आपको नुकसान करेगा, कितना आपको प्रोटीन खाना चाहिए, इससे ज़्यादा आपको नुकसान करेगा, कितना फैट खाना चाहिए, इससे ज़्यादा आपको नुकसान करेगा। तो अगर कोई फूड ऐसा है, कोई प्रोसेस्ड फूड ऐसा है जो इन नियमों का उल्लंघन करता है, यानी मान लिया सरकार कहती है, एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि जो आपको फैट खाना चाहिए वो 12.3 ग्राम खाना चाहिए, और कोई ऐसा फूड है जो इसका उल्लंघन करता है, वो कहता है कि 40 ग्राम आपका फैट है इसमें। तो अगर कोई ऐसा प्रोसेस्ड फूड है जो सरकार के इस नियम का उल्लंघन करता है या FSSAI के इस नियम का उल्लंघन करता है, तो कहा गया है कि जो भी इस प्रकार का फूड होगा तो उसके लिए जरूरी है कि उसमें एक प्रकार का रेड पॉइंट लगा दिया जाए, यानी रेड पॉइंट लगाया जाए, रेड कलर से उसको कुछ डिकोड किया जाए, ताकि लोग ये जान सके कि जो वो मटेरियल खरीद रहे हैं वो क्या है, वो जो सरकार का या FSSAI
फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो रेगुलेशन है उसका जो द्वारा जो एक निर्धारित सीमा है उससे अधिक उसमें फूड कंटेंट है जो हमारे लिए हानिकारक हो सकते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये क्या है पूरा, यानी फ्रंट ऑफ पैक लेबलिंग सिस्टम क्या है और भारत में अभी नहीं है। तो लगातार भारत में उसकी मांग चल रही है कि जैसे वेस्टर्न कंट्रीज में फ्रंट ऑफ पैक लेबलिंग सिस्टम होता है वैसे ही भारत में भी फ्रंट ऑफ पैक लेबलिंग सिस्टम हो